कि बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद क्या बीजेपी के हाथों से पावर खिसकने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र 24। बिहार विधानसभा चुनाव का समापन हो चुका है। एनडीए अपनी सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी है। उधर पटना के गांधी मैदान में नए सीएम और नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन नीतीश बाबू है कि इस्तीफा देने को तैयार नहीं, अपनी सरकार भंग करने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतीश के दिमाग में कुछ अलग चल रहा है? क्या बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में शायद किसी को अंदाजा तक नहीं? सूत्रों का कहना है कि नीतीश ने बीजेपी के सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं जो बीजेपी को कतई मंजूर नहीं। नीतीश सीएम का पद तो चाहते ही हैं, तो वहीं उसके साथ साथ गृह मंत्रालय और बिहार विधानसभा के स्पीकर का पद भी अपने ही पास रखना चाहते हैं, जो बीजेपी को कतई मंजूर नहीं। अव्वल तो यह कि बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी के हाथ न तो सीएम पद आ रहा है, न गृह मंत्रालय जैसे बड़े और महत्वपूर्ण मंत्रालय, और अब तो अगर जेडीयू स्पीकर का पद भी अपने ही पास रखना चाहे तो फिर बीजेपी को आखिर इस चुनाव और बिहार में मिल क्या रहा है? अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिरकार नीतीश बाबू स्पीकर के इस पद के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको यह समझना होगा कि किसी भी विधानसभा में अगर विधायकों की हेरबदल होती है या फिर सहयोगी दल का फेरबदल होता है, तो ऐसे में स्पीकर का पद बेहद ही अहम हो जाता है। स्पीकर ही वो आदमी होता है जो इस मामले में अपना आखिरी फैसला देता है, यानी कि अगर स्पीकर आपका आदमी हो तो आपकी कुर्सी काफी हद तक सलामत हो जाती है, और यह बात नीतीश कुमार को बखूबी पता है। सूत्रों की माने तो इसी मामले को लेकर जेडीयू ने 2 वरिष्ठ नेताओं को कल रात दिल्ली भेजा, जिनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ 3 घंटे तक मीटिंग चली, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सारा मामला सुलझा लिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज यानी 19 तारीख को खुद गृह मंत्री अमित शाह पटना नीतीश के घर पहुंचने वाले हैं। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में आखिर कौन कौन से और कैसे मोड़ आते हैं। अगर आपने अभी तक राष्ट्र 24 को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और देखते रहें राष्ट्र 24।